नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं व्यापार जगत की टॉप 10 खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली है। खास तौर से आज के सत्र में बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ी गिरावट रही, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 723 अंकों की गिरावट के साथ 71,428 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 212 अंकों की गिरावट के साथ 21,717 अंकों पर क्लोज हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का मतलब है कि होम लोन, कार लोन समेत विभिन्न लोन की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए यानी साल 2023 और 2024 के लिए रियल जीडीपी 7.3% पर रहने का अनुमान जताया है। वहीं महंगाई को लेकर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आरबीआई के मुताबिक फिलहाल महंगाई बढ़ने की रफ्तार धीमी है और अभी इसमें और कमी आने के आसार है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और ये लगातार ग्रोथ के रास्ते पर आत्मविश्वास से भरी प्रगति कर रही है। आरबीआई गवर्नर द्वारा दिए गए बयान के बाद आज पेटीएम के स्टॉक में एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ ये सुपरवाइजरी एक्शन है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम जिम्मेदार रेगुलेटर हैं और अगर पेटीएम द्वारा नियमों का पालन हो रहा होता तो भला हम ऐसी कार्रवाई क्यों करते। इस बयान के बाद पेटीएम के शेयर में 10% की गिरावट के बाद लोअर सर्किट लग गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि पेटीएम पर की गई कार्यवाही से फिनटेक सेक्टर को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग रेगुलेटर की तरफ से हर किसी को पर्याप्त समय दिया जाता है और जब समय रहते हुए भी नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो फिर एक्शन लिया जाता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन को सपोर्ट करता रहा है और आगे भी करता रहेगा और आरबीआई के सभी कदम सिस्टम की स्थिरता और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक देश की बेरोजगारी दर में कमी आई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2017 और 18 में बेरोजगारी दर 6% थी, जो 2022 से 23 में घटकर 3.2% रह गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि एक तरफ जहां देश में लेबर फोर्स बढ़ा है तो वहीं बेरोजगारी दर में भी कमी आई है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 और 18 में बेरोजगारी दर 6.1% पर थी, जो कि पिछले 45 साल में सबसे अधिक कही जाती है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी के लिए ये साल 2024 शानदार साबित हो रहा है। एक और जहां अडानी ग्रुप के ऊपर से हिंडनबर्ग का साया लगभग हट चुका है, तो वहीं गौतम अडानी की नेटवर्थ में खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अब एक बार फिर से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 100 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। संपत्ति में आए उछाल के चलते उनकी नेटवर्थ बढ़कर 101 अरब डॉलर हो गई है और वे अमीरों की लिस्ट में 2 पायदान ऊपर चढ़ गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किए जाने के पहले ही एचडीएफसी बैंक ने लोन की ब्याज दरों को महंगा कर दिया। एचडीएफसी बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स यानी एमसीएलआर में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद से बैंक के होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जैसे कर्ज महंगे हो गए हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने झटका दिया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले दिनों में बड़ा फायदा होने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेनरेटिव एआई अगले 7 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान दे सकता है और भारत की जीडीपी में अरबों डॉलर आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जेनरेटिव एआई के चलते भारत में इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत होगी।
पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी का इंतजार कर रहे लोगों को फिलहाल निराशा हो सकती है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री का कहना है कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल पर प्रति लीटर लगभग 3 रुपए का घाटा हो रहा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी जारी रहने के कारण कच्चे तेल की खरीदारी के लिए भी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। लिहाजा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। व्यापार जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।